हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट 1 हमने सोल्व कर दिया था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 के सभी पार्टों को सोल्व किया था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 4 हमें दिया है, यदि ए बराबर ये है और बी बराबर ये है तथा सी बराबर ये है तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी प्रकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर है ए प्लस बी माइनस सी के। ओके, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 3.2। पार्ट 2 क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमें दिया है, यदि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है तथा सी बराबर ये है तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी प्रकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर है ए प्लस बी माइनस सी के। हमें इसमें प्रूफ करना है कि दोनों साइड आपस में बराबर है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर है ए प्लस बी माइनस सी के। ए प्लस बी माइनस सी के। ओके, हमें इसमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें इस ए को ऐसे लिख लेना है और बी माइनस सी को हमें सोल्व करना है। ओके, उसके बाद बराबर में हमें प्रूफ करना है कि हमें ए प्लस बी का सोल्व करना है और माइनस सी को हमें ऐसे ही लिख लेना है। तो सबसे पहले ए का वैल्यू क्या है उसको हम यहाँ पर ऐसे ही लिखते हैं। हम इस ए को ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दीजिए। उसके बाद है बी माइनस सी। तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हमें ये दिया है 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3। तो बी का वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए 3 माइनस का 1 2, उसके बाद है 4 2 5, उसके बाद है 2 0 3। ओके, इतना करने के बाद उसके बाद है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। उसके बाद है सी, तो यहाँ पर सी का वैल्यू लिख लीजिए। तो सी का वैल्यू है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 1 1 माइनस का 2 3। ओके, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। फोर 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 और 3। ओके, उसके बाद बराबर, तो यहाँ पर बराबर का साइन लगा दीजिए। उसके बाद ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू जो भी होगा उसको यहाँ पर लिखिए। तो ए का वैल्यू हमारा ये है 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस का 1 1। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। 1 2 माइनस का 3, उसके बाद है 5 0 3 वो 5 0 2, उसके बाद है 1 माइनस का 1 और 1। उसके बाद प्लस है, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। उसके बाद है बी, तो बी का वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए। तो बी का वैल्यू हमारा है 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3। तो बी का वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए 3 माइनस का 1 2 4 2 5, उसके बाद है 2 0 3। उसके बाद माइनस सी, तो माइनस सी इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख लीजिए। इतना करने के बाद हमें सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करना है। तो ए प्लस, यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस अब सबसे पहले इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 3 माइनस 4 कितना हुआ, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 हुआ माइनस का 2, 2 माइनस 2 कितना हुआ 0, 4 माइनस 0 यहाँ पर 4, 2 माइनस 3 यहाँ पर माइनस का 1, 5 माइनस 2 यहाँ पर 3 प्लस का 2 माइनस 1 यहाँ पर 1, 0 माइनस माइनस का 2, माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो प्लस का 2, 3 माइनस 3 यहाँ पर हुआ 0। उसके बाद है बराबर का साइन। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 1 प्लस 3 कितना हुआ 4 हुआ, 2 प्लस माइनस का 1 तो प्लस का 1 हुआ। उसके बाद है माइनस का 3 और प्लस का 2 तो माइनस का 1। उसके बाद 5 प्लस 4 हुआ 9। उसके बाद 0 प्लस 2 यहाँ पर 2, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3, माइनस का 1 और प्लस का 0 तो यहाँ पर माइनस का 1 ही रहेगा। 1 प्लस 3 यहाँ पर 4 हुआ। ओके, उसके बाद क्या है माइनस का सी, तो इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख लीजिए। इतना करने के बाद हमें अब ए का वैल्यू लिखना है और उसके बाद
प्लस का साइन लगाना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू जो भी होगा उसको यहाँ पर लिख लीजिए। ए का वैल्यू हमारा ये है 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस का 1 1। तो इस ए का वैल्यू को यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 माइनस का 3, उसके बाद है 5 0 2, उसके बाद है 1 माइनस का 1 और 1, उसके बाद प्लस का साइन लगाइए, उसके बाद ये है तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए माइनस का 1 माइनस का 2 0 4 माइनस का 1 3 1 2 0, उसके बाद बराबर बराबर लिखिए। उसके बाद जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। तो 4 1 माइनस का 1 4 1 माइनस का 1 9 2 7 3 माइनस का 1 4। ओके, उसके बाद क्या है माइनस का सी, माइनस का सी, सी का वैल्यू जो भी होगा उसको यहाँ पर ऐसे ही लिख लीजिए। ओके, तो सी का वैल्यू है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 3। तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 4 1 2 0 3 2, उसके बाद है 1 माइनस का 2 और 3। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद सबसे पहले इन दोनों को ऐड कीजिए, उसके बाद इन दोनों को घटा दीजिए। ऐसा करने के बाद हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 प्लस माइनस का 1 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस का 2 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस का प्लस का 0 यहाँ पर माइनस का 3 रहेगा। उसके बाद 5 प्लस 4 यहाँ पर 9, उसके बाद 0 प्लस माइनस का 1 यहाँ पर माइनस का 1, उसके बाद 2 प्लस 3 यहाँ पर 5, उसके बाद 1 प्लस 1 यहाँ पर होगा 2, माइनस का 1 प्लस प्लस का 2 यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 यहाँ पर 1 रहेगा बराबर। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो 4 प्लस 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3, 9 माइनस 0 9, उसके बाद 2 माइनस 3 माइनस का 1, उसके बाद 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 यहाँ पर 2, माइनस का 1 माइनस और माइनस मिल गया प्लस, तो माइनस का 1 और प्लस का 2 तो कितना हुआ प्लस का 1, 4 माइनस 3 यहाँ पर हुआ 1। ओके दोस्तों, तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना था, हमें इसमें प्रूफ करना था कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है। देखिए 0 0 माइनस का 3 0 0 माइनस का 3, उसके बाद 9 माइनस 5 9 माइनस का 1 5 9 माइनस का 1 5 2 1 1 2 1 1। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है यदि a बराबर ये है तथा b बराबर ये है तो 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन हमें दिया है यदि a बराबर ये है तथा b बराबर ये है तो 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। ओके, हमें इसमें क्या परिकलित करना है, हमें इसमें परिकलित करना है 3a माइनस 5b। ओके, हमें इसमें परिकलित करना है। सबसे पहले हमें 3 को लिखना है, 3 को लिखने के बाद हमें a को लिख लेना है। तो सबसे पहले हमें 3 को ऐसे लिख लेना है। 3 को लिखने के बाद हमें जो भी a का वैल्यू होगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हमें ये दिया है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 2/3 1 5/3, उसके बाद है 1/3, उसके बाद 2/3, उसके बाद है 4/3। ओके, उसके बाद है 7/3, उसके बाद है 2, उसके बाद है 2/3। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। इसको लिखने के बाद उसके बाद क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। माइनस लगाने के बाद उसके बाद क्या है 5, तो यहाँ पर 5 को लिख लीजिए। उसके बाद है b, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हमें ये दिया है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। तो 2/5
3/5, उसके बाद है 1, उसके बाद है 1/5, 2/5, 4/5, उसके बाद है 7/5, 6/5 और 2/5। ओके, हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद सबसे पहले हमें इस 3 का मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, उसके बाद इस 5 का मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ। तो सबसे पहले 3 का करते हैं। तो 3 का जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2/3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो रहा है तो इंटू 3। ओके, 1 इंटू 3, उसके बाद 5/3 इंटू 3। इतना कर लिया। अब देखिए 1/3 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से तो 3, अब 2/3 इंटू 3, 4/3 इंटू 3। ओके, अब 7/3 इंटू 3, 2 इंटू 3, उसके बाद है 2/3 इंटू 3। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। उसके बाद है 5। अब इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे के साथ। ओके, तो चलिए करते हैं। अब 2/5 इंटू क्या है 5, उसके बाद 3/5 इंटू 5, उसके बाद 1 इंटू 5, उसके बाद 1/5 इंटू 5, उसके बाद 2/5 इंटू 5, उसके बाद 4/5 इंटू 5, उसके बाद है 7/5 इंटू 5, उसके बाद 6/5 इंटू 5, उसके बाद है 2/5 इंटू 5। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद देखिए इस 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, इस 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर ये। ओके, ये आपस में यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं और ऐसे यहाँ पर 5 में कैंसिल हो रहा है। इस 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से 5 कैंसिल और इससे ये यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बचेगा 2, यहाँ पर 3 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर कितना बचेगा ये 2, इसको 2 को यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद 1 इंटू 3 कितना होता है 3 होता है, उसके बाद यहाँ पर 5 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर 1 बचा, उसके बाद यहाँ पर ये 2 बचा, उसके बाद यहाँ पर ये 4 बचा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर ये 2 बचा। ओके, उसके बाद माइनस लगा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया था, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 1 इंटू 5 कितना होता है 5 होता है, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 ये, यहाँ पर ये 4। ओके, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 और यहाँ पर ये 2। ओके, अब हमें इसमें क्या करना, अब हमें इसमें इन दोनों को आपस में घटा लेना है। अब देखिए 2 - 2 कितना हुआ 0 हुआ, 3 - 3 0 हुआ, 5 - 5 कितना हुआ 0 हुआ, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0 और 2 - 2 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन समय दिया है, सरल कीजिए कोस थीटा, उसके बाद मैट्रिक्स कोस थीटा साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा, फिर से मैट्रिक्स साइन थीटा माइनस का कोस थीटा और साइन थीटा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन हमें दिया है कोस थीटा, उसके बाद मैट्रिक्स कोस थीटा, उसके बाद है साइन थीटा, उसके बाद है माइनस का साइन थीटा, उसके बाद है कोस थीटा। ओके, उसके बाद है प्लस का साइन, फिर है साइन थीटा।
उसके बाद फिर से मैट्रिक्स, उसके बाद है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ओके, सबसे पहले इसका इसके साथ करना है, मतलब इस कोस थीटा का इस पूरे के साथ करना है। तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा कितना हुआ, कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब इसका कीजिए, इसके साथ आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब इसका कीजिए, इसके साथ आएगा माइनस का कोस थीटा और इंटू साइन थीटा। हमने इस माइनस को पहले लिख लिया, इंटू साइन थीटा। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब इसका कीजिए, कोस थीटा का इस कोस थीटा के साथ आएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब प्लस, अब इस साइन का कीजिए इस पूरे के साथ, तो इसका होगा साइन थीटा का, साइन थीटा के साथ आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन थीटा कीजिए इस माइनस कोस थीटा के साथ आएगा माइनस का साइन थीटा और इंटू कोस थीटा। ये माइनस हमने पहले लिख लिया, माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, अब इस साइन थीटा कीजिए इस कोस थीटा के साथ आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इस साइन थीटा कीजिए इस साइन थीटा इसके साथ, तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इतना कर लिया। अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, उसके बाद प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर माइनस का कोस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद प्लस साइन थीटा इंटू, प्लस लगाइए साइन थीटा और कोस थीटा। ओके, अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज हो रहा है। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके दोस्तों, ये एक फॉर्मूला होता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर इसको लिख दीजिए 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। अब देखिए यहाँ पर प्लस का कोस थीटा और साइन थीटा है, यहाँ पर माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा है। ओके, तो ये आपस में यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर बचेगा 0। यहाँ पर माइनस का कोस थीटा साइन थीटा है और यहाँ पर प्लस का कोस थीटा और साइन थीटा, ये भी आपस में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये 0। ओके, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। ओके, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट 3 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट 3 देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।